नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी पीटीईटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु पार्ट 3, जो राजस्थान की जलवायु संबंधित अंतिम पार्ट होगा। तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जो लिंक है वो समय पर मिलता रहे। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी आज मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, यानी सर्वाधिक वर्षा परिवर्तितता पाई जाती है, यानी परिवर्तन होता है। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। तो सुदूर पश्चिमी भाग यानी बहुत दूर जो पश्चिम भाग है, कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, वहां पर सर्वाधिक वर्षा का परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है, सही है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, या राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, या राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, या राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं वो तापमान की और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, यानी अ आपका सही आंसर है। राजस्थान की जलवायु दशाएं वो तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, ये सत्य कथन है, तो अ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ईएडी जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है? ईएडी जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है? ठीक है ना, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार है तो बाड़मेर और जैसलमेर, अ आपका सही आंसर है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार ईएडी जलवायु बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशतता मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा भाई? जैसलमेर है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है आपके अनुसार, और फिर आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा मिलता नहीं है वो बताना है। तो AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, या CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, या BWHW शुष्क मरुस्थल, या BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो बी आंसर आपका सही होगा। CWG वो राजस्थान के उत्तरी भाग में नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो चक्रवात आते हैं उसको क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिएगा, जिससे आपके और भी साथी है वो भी लाभान्वित हो सकें। लू कहते हैं, या गर्ज बौछार कहते हैं, या मावट कहते हैं, या ओलावृष्टि कहते हैं? तो मावट कहते हैं भाई। मावट से संबंधित सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बार बार अभ्यास करना है अलग अलग सवालों का। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? ठीक है, अरावली के उत्तर का भाग, या अरावली के दक्षिण का भाग, या पूर्व का भाग, या पश्चिम का भाग? तो कौन सा दिखाएगा भाई? BSHW बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र है, तो आपको पता होगा अरावली का पश्चिमी भाग आएगा। क्या आएगा? पश्चिमी भाग आएगा। द आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? जो सर्दी में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावट, या नॉर्वेस्टर? तो आपको पता है ये सर्दियों में होती है, उसको मावट कहते हैं। ये पश्चिम विक्षोभों से भी होती है। ठीक है ना, तो मावट से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? कौन सी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट चुना है? तो भाई इसका सही आंसर आपके होगा CBWHW सुना है। ठीक है, स आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है? मावट वर्षा किससे होती है भाई बताइए? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, या दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या लौटते हुए मानसून से होती है? तो ये होती है भाई पश्चिमी विक्षोभ से। मावट बारिश है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? धूल भरी आंधियां जो सर्वाधिक आपको पता है गंगानगर जिले में चलती है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये जिले हैं जहां पर ये आंधियां ज्यादा चलती है। तो ये कौन सी ऋतु में चलती है भाई? ग्रीष्म ऋतु के अंदर, मई जून के महीनों के अंदर ये धूल भरी आंधियां हैं वह चलती है, और ये बहुत ही गर्म होती है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है, यानी राजस्थान में कौन सा इसमें से है जो वर्षा नहीं करता। मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिम विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून। तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो सही जवाब होगा लौटता हुआ मानसून। ये राजस्थान बरसात नहीं करता है, ये वापस गुजरात साइड में जाते हुए उधर बारिश करता है। राजस्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत कम बारिश इससे होती है। तो आपका सही आंसर हो गया। आगे, राजस्थान के उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है। कौन सी भाई, उष्ण शुष्क जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BWHW। क्या है भाई, BWHW है जो उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन के वर्गीकरण में आता है। ठीक है, ब आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की मुख्य विशेषताएं है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। कौन सी राजस्थान की मुख्य विशेषताएं हैं। अतिशुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा या कम या छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो प्रथम दृष्टया आपको देखते ही लग रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए, अतिशुष्क दशाएं भी है, तापमान का अतिरेक भी है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा भी है, बहुत कम बारिश होती है, और कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण भी है। इसका मतलब चारों ही सही है। कौन से में आया हुआ है, द में आया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया भाई, D आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ ब स द सभी सही है। अगला सवाल है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार का जलवायु पाई जाती है। BSHW प्रकार की जलवायु, सबसे पहले आपको बाड़मेर तो याद ही होगा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ये सही है भाई, बिल्कुल ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जहां पर BSHW, बी फॉर बाड़मेर याद रख लेना। ठीक है ना, बी फॉर बाड़मेर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि बी फॉर बाड़मेर है तो BSHW है वो बाड़मेर में है। ठीक है, बाड़मेर के साथ जोधपुर, नागौर और सीकर भी है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है। जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं जिससे राजस्थान में बरसात होती है, कौन से महासागर से आती है आपको बताना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। सही आंसर आपका होगा हिंद महासागर, ब आपका सही जवाब है भाई, हिंद महासागर से राजस्थान में बरसात होती है। राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। कौन सी भाई, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर है BWHW। कौन सा भाई, BWHW है जो उष्ण मरुस्थलीय के लिए वर्गीकरण है। शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है। सवाल दोबारा आ गया, मावठ है इसका सही जवाब। आगे बढ़ जाएंगे, DAW जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जिलों का नाम आता था, अब आ रहा है क्षेत्र का नाम। मेवात, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर या भरतपुर। तो मेवात क्षेत्र है, अ आपका सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, औसत वार्षिक वर्षा। सही आंसर आपका क्या होगा, सीधा सा झालावाड़। जिले के हिसाब से झालावाड़ है और स्थान के हिसाब से कौन सा भाई, माउंट आबू है। आपको पता ही है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिणी पूर्व से उत्तर और पश्चिम में घटती जाती है, या मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, या पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, या राजस्थान का 50% भाग शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का है। आपको सही आंसर इसमें से छांटने हैं। तो पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, ये तो सीधा गलत आपको दिख रहा है। ये तो क्रॉस हो गया, 3 नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि शीतकाल में बारिश नहीं होती भाई, यहाँ वर्षा काल में ही बारिश होती है। ठीक है, बाकी वाले तीनों ही सही है। तो 1, 2 और 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। 1, 2 और 4 स में दिया हुआ है, तो स आपका सही जवाब हो गया। ठीक है ना, एक तीसरे को छोड़ के सभी सही है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल अरावली के सारे 50 सेंटीमीटर। ये सवाल भी पहले भी आ चुका है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 5, 6, 7 या 8। तो बिल्कुल राजस्थान को है वो सामान्य रूप से 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों भाई, 5 जलवायु क्षेत्रों में, अ आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब
किस जिले में संभावित है, वह जिला कौन सा है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब है वो कहाँ पर बनता है, उसकी वजह से उधर बारिश है वो राजस्थान की तरफ खींचनी चली आती है। जैसलमेर सही आंसर होगा भाई। जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वायुदाब बनता है और उसकी वजह से बारिश है वो राजस्थान की ओर कदम बढ़ा लेती है। तो जैसलमेर सही जवाब हो जाएगा। BWHW से क्या अभिप्राय है। ये जो कोपेन वगैरह ने वर्गीकरण किए हैं, ये इंग्लिश में नाम रखे हैं, इनका अर्थ भी है जो पूरा आपको विस्तृत बताएंगे तब पता चलेगा कि BWHW क्या है और बाकी BSHW क्या है। ये सारे ही तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसमें कौन कौन से जिले आने वाले हैं। तो BWHW का क्या अभिप्राय है, तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसका अर्थ होगा। क्या होगा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वो BWHW का अर्थ है। बी आपका सही जवाब होगा। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार किसने माना है भाई। कैंड्रियो ने, ट्रिवार्था ने, थॉर्नवेट ने या कोपेन ने। तो सही जवाब आपका होगा थॉर्नवेट है, उसने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार बरसात को माना है। ठीक है, बरसात के आधार पर जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण किया वो थॉर्नवेट है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कैसी होती है, कहाँ से कहाँ की ओर ये दिशा होती है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व आपका सही जवाब होगा। बी आपका सही जवाब होगा। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाएं वो चलती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यानी हिमालय के सारे ये बारिश चलती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है। AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान। ठीक है, ये वैसे अपना सवाल पहले भी आ चुका है तो इसका ब सही आंसर होगा CWG उत्तरी राजस्थान, क्योंकि सवाल एक बार आ चुका है आज की क्लास में, इसलिए इसको छोड़ देंगे। राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण यानी बरसात को किस तरह से सिंचित क्षेत्र के अंदर काम लिया जाए उसके लिए जो एक प्राधिकरण बना हुआ है वो कहाँ पर है। पूना में, दिल्ली में, मुंबई में या जोधपुर में। तो सही जवाब होगा दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर यह स्थित है। क्या, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक वर्षा परिवर्तित होती है। ये कई सवाल थोड़े दोबारा आ गए हैं तो इसका भी सही जवाब होगा सुदूर पश्चिमी भाग। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। राजस्थान के अंदर बार बार सूखा पड़ना, बहुधा मतलब बहुत बार, और अकाल पड़ने का क्या कारण है। अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, या मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, या अनिश्चित वर्षा, या विवेकहीन और अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। तो सही जवाब है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होने की वजह से जो बारिश है वो बिना रुके ही चली जाती है और पश्चिमी भाग के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है। इसकी वजह से कई बार सूखा और अकाल पड़ता है। तो ये आपका सही जवाब होगा, अरावली ही इसकी मुख्य वजह है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, क्या है, मतलब कैसी है पूर्वी राजस्थान की जलवायु है वो आपको बताना है। शुष्क है, उष्ण है, या आर्द्र है, या उपार्द्र है। तो सही जवाब आपका होगा स आर्द्र जलवायु है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि यानी सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है। सभी को पता होगा, ये सवाल कई बार जहन में आपके आया होगा। 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है। स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्राय प्रवाहित होती है। राजस्थान में हवाएं चलती है वो कौन सी दिशा में चलती है। ठीक है, कौन सी दिशा में हवाएं हैं वो चलती है। तो दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर हवाएं चलती है। स आपका सही जवाब होगा। इसकी वजह से बारिश है ना वो राजस्थान के अंदर उदयपुर साइड से, सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र से आते हुए धीरे धीरे पश्चिम की ओर आती है। ठीक है, इन पवनों की वजह से। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जैसलमेर सही आंसर है। बार बार ये सवाल आ रहा है, मतलब बहुत मोस्ट सवाल है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर तापमान बहुत अधिक है, उसका क्या कारण है। सूर्य ताप की अधिक मात्रा, समुद्र तल से बहुत ज्यादा दूरी है, या धरातल का स्वभाव ऐसा ही है, या वायु की दिशा ऐसी है। तो धरातल का स्वभाव ऐसा ही है। धरातल के स्वभाव का मतलब है रेतीली मिट्टी, कणदार मिट्टी होने की वजह से इसकी जो मिट्टी के कण है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए धरातल का स्वभाव सही आंसर हो जाएगा।
अगला है राजस्थान में मावठ किससे संबंधित है? तो ये सवाल तो बार बार आ चुका है, पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु के अंदर सर्वाधिक आंधी है वो कहाँ से चलती है भाई? तो गंगानगर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर का नंबर लगता है। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए भाई, राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? गर्म की तो अपने बात कर ही ली कि सबसे बड़ा दिन है वो जून है, 21 जून, और गर्म महीना वो भी जून है। सबसे ठंडा महीना कौन सा वो अपने को बताना है। तो जनवरी महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर पारा कई बार राजस्थान में भी चूरू जिले के अंदर माइनस में पहुँच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है। राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहाँ भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी दोनों ही पड़ती है। राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा? ये लो पूछ लिया सवाल कंटिन्यू में ही। तो जून महीना अभी अपन ने बात कर ही ली थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा है वो राजस्थान के अंदर कौन से महीने में होती है? तो ये होती है भाई जुलाई महीने के अंदर। सबसे ज़्यादा बारिश है वो राजस्थान में जुलाई महीने में हो जाती है, यानी लगभग हर जुलाई महीने में ज़रूर बारिश होती है। भले ही जून में आए या नहीं आए, लेकिन जुलाई में ज़रूर बारिश आ जाती है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम की समस्या क्या है वो आपको बताना है। मृदा अपरदन, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, बालू के टीलों का निर्माण या वन्य कटाव। तो पारिस्थितिकी में परिवर्तन है वो सैम की समस्या है। पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जो पानी है उसका भराव धीरे धीरे हो जाता है और जमीन है वो दलदली हो जाती है, उसको सैम कहते हैं। तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, जो जिसकी वजह से मावट होती है? आपने कई बार इसमें सवाल में पढ़ा कि पश्चिमी विक्षोभों की वजह से जो मावट होती है, तो उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भूमध्य सागर या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका है अ, भूमध्य सागर इसकी उत्पत्ति का स्थान है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है वह कहाँ पर है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो ये है भाई जयपुर के अंदर। इसका नाम आपको बताऊंगा तो आपको सबको पता है क्या है भाई? जंतर मंतर। जंतर मंतर वेधशाला है जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। ठीक है, तो जंतर मंतर वेधशाला बिल्कुल आप सभी को नाम पता होगा, और जयपुर में ये भी पता है, लेकिन सीधा पूछ लिया इसलिए पता नहीं होगा। अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? सवाल आया है अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? तो ये होती है भाई दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सी होती है भाई? दक्षिण से उत्तर की ओर है वो अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है। अरब सागर से आने वाला मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? इसमें से आपको उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र बताना है। तो ये है बी सही आंसर। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो उप आर्द्र के अंतर्गत आएगा। झालावाड़ वो जिले हैं वो आर्द्र जिले के अंदर आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये सवाल पहले आ चुका है, झालावाड़ इसका सही आंसर होगा 138 का। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? राजस्थान के अंदर कितने सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्रति साल होती है? तो आपका सही जवाब होगा सी 57 से 58 सेंटीमीटर। सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? यानी राज्य के कौन क्षेत्र में वर्षा है वो अधिक परिवर्तनशील है। अब क्षेत्र बताना है, जिले का नाम नहीं पूछा गया, यहाँ क्षेत्र का नाम पूछा गया है। तो कौन सा होगा? सीधी सी बात है, जैसलमेर था इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है। वह आपका सही जवाब होगा। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला। सबसे सूखी जलवायु कौन से जिले की है? तो सबको पता है सबसे सूखी जलवायु किसकी होगी भाई? जैसलमेर की होगी। सब आपका सही जवाब होगा। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान के मौसम सबसे ज़्यादा बारिश है वो कौन सी पवनों से होती है? तो इसका सही जवाब आपको देना है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की वजह से। तो कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की वजह से। राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है? यानी राज्य के कौन सा जिला है जो सबसे कम बारिश प्राप्त करता है? तो कोई दो राय नहीं है, कौन सा है भाई? जैसलमेर होगा। बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, बहुत कम सवाल रहे हैं अब। राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, कोई दो राय नहीं। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? राज्य के अंदर अरब सागर से आने वाली सबसे ज्यादा बारिश कौन से क्षेत्र में होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में कौन से स्थान आते हैं आपको पता होगा, तो
उदयपुर, सिरोही और जालौर का कुछ भाग, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक बारिश है वो अरब सागर से आने वाले क्षेत्र से होती है। आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक बरसात है उसके दिनों की संख्या बतानी। सर्वाधिक बारिश भी झालावाड़ में होती है और दिनों की संख्या भी झालावाड़ ही है, यानी सर्वाधिक दिन तक बारिश भी झालावाड़ में ही होती है। आपका सही जवाब होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है, अब अगला टॉपिक कल से नया शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए और मैसेज भेजिए, फटाक से आपको PDF है वो मिल जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।